चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये लेक्चर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक बड़ा सम, जिसमें आपको मीन भी आपको फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आपको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो आप बोलोगे प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ टू शेयर ए एंड बी गिवन बिलो, विच टाइप ऑफ शेयर इज मोर रिलेटिव वेरिएंस इन द प्राइस। इसका मतलब आपको वो समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका ज्यादा होगा उसका वेरिएंस हम ज्यादा बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, प्राइस ऑफ ए दिया हुआ है, प्राइस ऑफ बी दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चा हमने थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिख दी है, तो आप बोलोगे सर अब स्टार्ट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो क्लियर है, कोवेरिएंस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो आप बोलोगे सर एक्स बार ढूंढना है और उसके बाद क्या ढूंढना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं एक्स बार ढूंढने के लिए। तो आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, तो सिग्मा एक्स आप बोलोगे 3210 और यहाँ पे हम ले लेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा सिग्मा एक्स टोटल करना शुरू करते हैं तो 1400। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर एक्स बार हम ढूंढ सकते हैं, एक्स बार क्या है सिग्मा एक्स अपॉन एन 3210। आप बोलोगे एन जो ऑब्जर्वेशन है वो बच्चा कितने ऑब्जर्वेशन है 10 है, तो आप बोलोगे सर 321 वो हमारा एक्स बार होगा। सेम वे सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, तो वो करना हम शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये है 1400 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 140 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट होता है तो x माइनस एक्स बार और उसका आप बोलोगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे भी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो भी लिखेंगे सबसे पहले 321 सब में से माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले, तो ये सारे में से माइनस करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0। उसके बाद आप 322 में से माइनस करोगे बच्चा तो होगा कितना 1। उसके बाद आप बोलोगे 321 में से माइनस करते हो बच्चा तो 4। सेम वे आप आगे बढ़ोगे 1 3 माइनस 1, उसके बाद है 2 माइनस 5, उसके बाद है माइनस 2 और माइनस 3। टोटल करोगे बच्चा तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 तो आने ही वाला है, क्योंकि आपको पता है वो ऑलवेज x माइनस एक्स बार 0 ही आता है। अभी इसका स्क्वायर करना है। आप बोलोगे सर किसका स्क्वायर करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, तो हम करना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 16 1 9 1 4 25 4 9। टोटल करना बच्चा शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 7070 आएगा। कितना आएगा बच्चा 7070, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमने वो ले लिया, वो 70 आया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम शुरू करते हैं सफर स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो फॉर्मूला कुछ इस तरह है बच्चा। जिसको फॉर्मूला क्लियर है तो उनके लिए तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो आप बोलोगे सर 70 अपॉन 10, सॉल्व करते हो तो हो जाएगा 7 को अंडर रूट लेते हो तो आप बोलोगे 2.64 हम लेंगे 2.64। आप बोलोगे सर 4 डिजिट सेट लेंगे तो ऐसा होगा, और उसके बाद आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 4 के बाद 5 हो रहा है तो 2.65। आप बोलोगे सर 5 से ज्यादा होता है तो 0.01 ऐड हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर बी शेयर की बात करते हैं। अभी आप बोलोगे सर इसमें सिंपल क्या करना है, तो सिंपल बच्चा हमें करना है ये पॉइंट xi में से सारे पॉइंट माइनस करने हैं। तो आप बोलोगे सर सारे मीन्स xi में से सारे हम माइनस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे 140 में से 140 सारे में से माइनस होगा, तो पहले आएगा 1, इसमें आएगा 1 प्लस 6, उसके बाद है 10, उसके बाद आप बोलोगे 6, बाद में 2, बाद में 5, बाद में -8 -6 -8 एंड 12। टोटल करोगे बच्चा तो आप बोलोगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
जैसे 0 आ जाता है उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चा ये बहुत सिंपल है, x माइनस एक्स बार का जो है उसको हम स्क्वायर करेंगे, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो यहाँ पे 136 100 36 4 25 64 36 64 एंड 144 जैसे टोटल करते हो तो हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 510। जैसे 510 आता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा अभी हम क्या ढूंढ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढेंगे जिसको हम एसडी बोलते हैं और एसबी सिंबॉलिकली बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू आप बोलोगे सर फॉर्मूला अभी हमने लिखी हुई है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, तो आप बोलोगे सर ये 110, इसके बाद n जो है वो 10 है और अंडर रूट, तो 51 को आपको रूट में लेना है, तो आप बोलोगे सर 51 को रूट में लेते हैं तो हो जाएगा 7.14, कितना हो जाएगा 7.14, ऐसे 1414 चल रहा है। देखो ये 1 है इसलिए हमने क्या किया 0, मतलब आप बोलोगे सर हमने लिखा 7.14 ही लिखा, बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली अभी कोवेरिएंस ढूंढना है, तो कोवेरिएंस ढूंढना शुरू करते हैं दोनों का। CV इज इक्वल टू एक्स बार, आप बोलोगे सर S अपॉन एक्स बार इन 200, तो आप बोलोगे सर सिंपली स्टार्ट करते हैं, x जो है वो 2.65 और x बार इसका जो है वो आप बोलोगे 321, तो आप बोलोगे सर यहाँ शुरू करते हैं 321 और x बार 2.65 इंटू 100 करोगे, आप बोलोगे सर ये जो आपने ऊपर नीचे लिख दिया है, तो फिर से हम एक बार लिख लेते हैं 2.65 अपॉन 321 और सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 0.8255% आ रहा है, तो आप बोलोगे 0.83% आएंगे। सेम वे CV की स्टार्ट करते हैं, तो S अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो आप बोलोगे सर ये S तो हमें दिख रहा है 7.14 इंटू 100 कर देते हैं, एक्स बार ऊपर से देख लेते हैं तो होगा 140, तो वो 140 हम यहाँ लिख देंगे 140, जैसे 140 लिखते हैं तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा 5.1, क्या आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा 5.1 आ जाएगा, 5 पॉइंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे अब लास्ट लाइन लिख लेते। चलो बच्चा तो सर ने लिख लिया है, अभी प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं। कोवेरिएंस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ शेयर बी इज मोर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 5.1 है और यहाँ पे 0.83 है, तो आप बोलोगे सो देयर आर मोर वेरिएंस रिलेटिवली वेरिएंस इन द प्राइस ऑफ शेयर बी, प्राइस ऑफ शेयर बी में मोर वेरिएंस आप देख पा रहे हो बच्चा। तो इसके साथ बच्चा ये सम खत्म हुआ। एक सम मैं आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो आपको मुझे उसका आंसर बताना है। तो बच्चा सेम सम सेम टाइप का है, आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, रन स्कोर बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन लास्ट 10 इनिंग, डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट। तो जिसका कम आंसर आएगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जिसका ज्यादा आएगा उसको ज्यादा वेरिएंस बोलेंगे। तो बस बच्चा यही ध्यान में रखना है। तो ये करके मुझे आप मुझको बताना है आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।